उमैर न्याजी साहब, आप भी वकील हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब भी वकील हैं, वो कह रहे हैं जी जो कानून का रास्ता है वो इख्तियार करें। अगर टीएलपी पर मुकदमात हैं और इल्ज़ामात गलत हैं तो वो कोर्ट में जाके सामना करें, गलत साबित हो जाएं तो दोबारा वो कोई रास्ता निकाल सकते हैं अपने लिए। देखिए, ये कहना तो बिल्कुल बहुत आसान है। हम तो ये फिर बात कर रहे हैं कि जैसे हम किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी में बैठे हैं, वहाँ जुडिशल डिस्पेंसेशन परफेक्ट है, हम उस तरह की एवेल्यूएशन पे बैठे हैं। हमें खुद पता है कि 26वीं आईनी तरमीम या इवन उससे पहले किस तरह से केसेस बनते रहे, किस तरह से केसेस प्रोसिक्यूट होते हैं, किस तरह की एविडेंस पे लोगों को सज़ाएं दी जाती हैं। देखिए, इस वक्त तो खुद ही प्रोसिक्यूशन सरकार है, सरकार ने ही मुकदमा बनाया है, सरकार खुद मुकदमे में खुद एक तरफ से टीएलपी को तो अभी मौका नहीं मिल रहा, उनका तो मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा, वो उन्हें मुलजिम बनाएगी। देखें, पहले भी इस तरह के केसेस चलते रहे, मॉडल टाउन ऑनवर्ड्स लेके। देखें, ऐसे केसेस का क्या फेट बनता है, अल्टीमेटली लिंगर ऑन ही होते हैं। मगर बात यह है कि आप इस वक्त कौमी धारे से आप खुद देख रहे हैं कि वोट बैंक में, देखें आपने 2024 के फिगर्स दिए, 2018 में ये तीसरी बड़ी जमात थी, पीपल्स पार्टी को भी वोट वाइज काट गई थी, ठीक है। अब इस वक्त कैबिनेट का एवेल्यूएट करने का क्या सवाल था? आपने तो कर लिया कि मुतशद्दिद जमात है, इसकी एंटी टेररिज्म में इन्वॉल्व है, एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ है। बात है इस सवाल को तो प्रोब करते कि ये मार्ज़े वजूद में किस तरह से आई, बाकी मामलात उससे एसोसिएटेड देखे, उनकी तरफ हम नहीं कर रहे। हम वक्ती जो है ना एक चीज़ को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो कवर अप हम सब के लिए बहुत नुकसानदेह है। देखिए, जिस तरह से कर रहे हैं हम रियासत को खुद गैर महफूज बना रहे हैं अपने शहरियों के लिए। देखिए, खुद सोचें कि खुद आप जब ऑप्शंस किसी के लिए कम दे लेंगे, आप देखें एक ओपिनियन खुद बिल्डअप बन रही थी, मैं नहीं उनके एक्शन को किसी को जस्टिफाई कर रहा। देखिए, वो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी है, उन्हें अपना खुद अपना डिफेंस देना है। मगर देखें, अगर आपने उन्हें मौका दिया, वो निकले, एक बयानिया तो बन रहा था उनके खिलाफ भी कि जी वो क्यों एक पैलेस्टाइन जब एक एकॉर्ड साइन हो गया उसके बाद वो क्यों निकल रहे हैं, कर रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल चीज़ों को पॉलिटिकली सॉल्व आउट होने देते हैं। अगर ये ही रहती तो 10 दिन बाद पब्लिक की परसेप्शन बिल्कुल चेंज होती, बिल्कुल मामला डिफरेंट होते, एक वो पॉपुलर नैरेटिव तो उस तरह से नहीं कैरी कर रहे थे। मगर ये करके आपने अपने आप को भी डाउटफुल कर लिया, ना सिर्फ डाउटफुल कर लिया बल्कि मुलजिम के कटहरे में जिन्हें आप खड़ा कर रहे हैं उनकी नज़रों में आप भी मुलजिम के कटहरे में खड़े हैं। ये इसका क्या जवाब देंगे राना साहब आप? देखिए, बात यह है कि जो बात 2021 में दुरुस्त थी, और यही जो आज गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, जो गवर्नमेंट ने आज रेफरेंस जो है वो दायर किया है, जो गवर्नमेंट ने जिन एक्टिविटीज़ को जो है वो हाईलाइट किया है और बतौर एविडेंस पेश किया है, सेम यही चीज़ें थी जो 2021 में हुई और उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है वो पाबंदी लगाई। अब सिर्फ इस बात के ऊपर कि जब हमने लगाई थी तो ठीक थी, और अगर अब दूसरी हुकूमत ने या किसी और जमात ने लगाई तो वो गलत है। ये मैं समझता हूँ कि ये भी सियासत में जो तरीक़ाकार है ये दुरुस्त नहीं। आप रूल ऑफ लॉ की बात करें, आप कह रहे हैं जी कानूनी रास्ता इख्तियार करें, तो कानूनी रास्ता इख्तियार करने वाले लोग जो हैं वो आज गए सुहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने कहा जी मेरी इमरान खान से डाला जेल में मुलाकात करवाएं। तो जो 3 जज साहिबान हैं, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आज़म ख़ान, उन्होंने कहा जी आपको हम इजाज़त देते हैं, आप जाके मीटिंग कर लें। वो डाला जेल गए, उनकी मुलाकात ही नहीं हुई। तो यहाँ पे तो अदालत के 3 मेंबर बेंच के फैसले पे अमल दरामद नहीं होता, चीफ मिनिस्टर को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती, तो कानूनी रास्ता कैसे लोग इख्तियार नहीं, करें? मेरी इन्फॉर्मेशन तो ये है कि वो वहाँ पे इधर इजाज़त लेके घूमते घामते रहे, तो उसके बाद बड़े आराम से वहाँ पे गया, तो जाते हुए वो मुलाकात का टाइम ख़त्म हो चुका था। चाहे वो लेट हो गए थे? हाँ, लेट हो गए, तो उन्होंने कहा कि जी आप कल तशरीफ़ ले आएं। आपने कहा वो घूमते घामते लेट हो गए। हाँ, तो लेट हुए ना, वो इन टाइम जा नहीं सके। जी उमैर न्याजी साहब, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये लेट होने की वजह से मुलाकात नहीं हुई? तो फिर तो जस्टिफाइड है वो। देखिए, अगर जुडिशल डिस्पेंसेशन प्रॉपर तरीके से हो और जज अपना ऑर्डर इम्प्लीमेंट कराना जानते हों तो वो इस जेल सुपरिटेंडेंट की सारी लेट निकाल देंगे और जेल सुपरिटेंडेंट को जगह नहीं मिलेगी कि मैं किधर छुपूँ, जो उसने आज ये हरकत की है। देखें, ये ना सिर्फ अदलिया की तौहीन की है, ये उससे भी बढ़ के काम किया है। देखें, एक कैटेगोरिकल ऑर्डर है, जब अडियाला के दरवाजे सुबह 7 बजे खुल सकते हैं तो क्या 5 बजे के बाद भी मुलाकात नहीं हो सकती? देखें, ये तो बड़ी ही, जो मैं समझता हूँ कि जो सुपरिटेंडेंट की तरफ से मुजरिमाना फेल है और इसकी जो है ना अदालत को बड़ा स्ट्रिक्ट नोटिस लेना चाहिए और इसको सज़ा देनी चाहिए।
आप इस पे क्या कहेंगे राना साहब? देखिए जी, मुलाकात का टाइम जो है वो नोटिफाई है और 5 बजे कोई मुलाकात का टाइम नहीं होता। मुलाकात का टाइम मेरा ख्याल है सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक है। ये रोज़ाना जाते हैं, जाके वहाँ पे मुलाकात करते हैं। ये 5 बजे क्यों गए हैं? अगर ये लेट हो गए तो आप कल चले जाएँ, कल इन टाइम जाएँ तो मुलाकात इनकी हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल आप इत्तेफाक करते हैं उमैर न्याजी साहब, कल वो अगर 2 बजे से पहले चले जाएं उनकी मुलाकात हो जाएगी? देखें, 26 नवंबर के बाद हमारी तमाम लीडरशिप जा रही है, सुबह 10 बजे से खड़ी हो जाती है, तो उन्हें क्या इस वजह से मुलाकात नहीं कराई जाती कि वो ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं या वो लेट तक खड़े नहीं होते या लेट तक खड़े हो जाते हैं तो उस चीज़ की सज़ा देते हैं? देखें, यहाँ नीयत का फ़र्क है कि मुलाकात करानी नहीं है। इसमें राना साहब, वज़ीर आज़म साहब ये बेबस हैं, ये इस चीज़ को एडमिट कर लें कि ये चीज़ इनके डोमेन से बाहर चली गई है, इसका फ़ैसला कोई और कर रहा है। और अदालत के देखें, जिस तरह तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी फैसले कोई और करता था। देखिए, हमने गलतियां की हैं और हमें उन गलतियों को ओन करना चाहिए और उन गलतियों की हमने सज़ा भी उठाई। और देखें, उन गलतियों की सज़ा के बाद देखें हमने लचक नहीं ली, हम वो उसकी खमियाजा हमने 8 फरवरी को भी फिर भुगता। उन्होंने लचक दिखा देते तो शायद जो है ना सीटें भी इस तरह ना चिनती। तो तहरीक इंसाफ ने इस वक्त जो इमरान खान ने विजन दी है, उन्होंने उम्मीदें आवाम से लगाई हुई हैं और उसी तरफ ठीक लगाई हुई हैं। अच्छा, अब सुहेल अफरीदी साहब ने आज क्या बात की है इस सारे मामले पे, मैं ज़रा राना सनाउल्लाह साहब को सुनवाना चाहता हूँ। अदालती हुक्म होने के बावजूद हमें आज अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे, तो ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये हमारी अदलिया की बेबसी है। और पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये देख रही है कि जजेस जो हैं अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे। मैंने जितने कानूनी और आईनी रास्ते हैं वो अपनाए हैं। कल से मैं अवाम के दरमियान जा रहा हूँ और अवाम को जो है अपना मुकदमा अवाम के सामने पेश करूँगा और फिर इंशाअल्लाह ताला अवामी इंसाफ होगा। तो राना सनाउल्लाह साहब, ये तो कल से अवाम के पास जा रहे हैं। बिल्कुल, ये इनको यही करना चाहिए, ये कल से अवाम के पास जाएं, छोड़ें हुकूमत को और हुकूमती मामलात को, और सूबे के जो भी इश्यूज़ हैं वो अब खुद ही होते रहेंगे। ये अवाम के पास जाएं, हर गली में, हर मोहल्ले, हर कस्बे, हर ज़िले में जलसे वो करें। आप भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनके कहने का मतलब है कि अब मैं जलसा जुलूस करूँगा। हाँ, तो जलसे करें ना, हर कस्बे में, हर ज़िला में, हर तहसील में ये जलसे करें। मेरा ख्याल है को अगले 6-7 साल, तो उसके बाद फिर वापस आए उतनी देर में। मेरा ख्याल है कि जेल सुपरडेंट जो है वो इनके साथ जो है वो एग्री कर जाएगा और उनकी मुलाकात जो है वो करवा देगा। जी उमैर न्याजी साहब, ये अवाम के पास जाने का क्या मतलब है? देखिए, सुहेल अफरीदी का आप कॉन्डक्ट देखें, बुनियादी तौर पे सबसे पहला क्या रास्ता था, उसने सियासी रास्ता खटकाया। वज़ीर आज़म साहब ने जब मुबारकबाद दी वहाँ उस चीज़ की बात की जो कि एक ठीक फोरम था, वहाँ बात करनी बनती थी। सियासी लिहाज से नहीं मामला हल हुआ तो दूसरा रास्ता उनके पास क्या था, कानूनी। उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया, फ़ौरन पिटिशन दाखिल की हाई कोर्ट। अब जब दोनों रेमेडीज़ फेल हो जाए, जब दोनों तरीक़ों से मामलात हल ना हो, तो तीसरा जो अब इखलाकी बचता है जवाज़, जो इखलाकी पहलू, वो यही है कि वो अपना मुकदमा आवाम के सामने रखे। और मेरे ख़्याल से यही बेहतरीन हल है। और इसमें ये नहीं यार कि देखें इसको हम ये लाइटली ले रहे हैं। देखें, हम अवाम की ताकत से ये असम्बलियों में बैठते हैं। हम आज समझें कि ये जलसा को मजाक है, अवाम के मैंडेट की नफ़ी करें। देखें, असल ताकत सरचश्मा अवाम है, अवाम की ताकत ही हमारी एग्जिस्टेंस जस्टिफाई करती है। तो ठीक है, अगर इधर अदालतों के नहीं माने जाते हुक्म तो फिर इस अवाम को ही फैसला करना पड़ेगा।